नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। डेढ़ साल से आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए संघर्ष कर रहे नगरी रोड के भूस्वामी अशोक बुधवानी, मनीष पाटीदार, प्रदीप सेठिया और रौनक अग्रवाल को उस समय थोड़ी राहत मिली जब नगर निगम का अतिक्रमण तोड़ू दस्ता पूरी तैयारी के साथ नगरी रोड में आरोपी सुरेश वल्यानी द्वारा अतिक्रमित सीढ़ी का हिस्सा तोड़ने पहुंचा। निगम अभियंता विजय मेहरा, इंजीनियर कामता नागेंद्र, राजस्व अधिकारी हेमंत नेताम, नायब तहसीलदार रमेश मंडावी और पटवारी प्रवीण टिकहरिया दिन भर की कोशिश के बाद भी भवन की अवैध सीढ़ियां ही तोड़ पाए। 4.5 फुट का अवैध छज्जा बुलडोजर से भी नहीं तोड़ पाए और अतिक्रमणकारी सुरेश वल्यानी को 3 दिन के अंदर अवैध छज्जा स्वयं तोड़ने या न तोड़ने पर निगम द्वारा तोड़ने का नोटिस देकर लौट गए। निगम ई विजय मेहरा ने MGTV को बताया कि अतिक्रमण पूरा तोड़ा जाएगा। तो हो गया, वीडियो टूट गई, सड़क चालू हो गई, लेकिन वो छज्जे पर भी आपत्ति आ रही है। पीछे जो लोग हैं तो वो छज्जा कब तोड़ेंगे? नहीं, अभी तो शुरू कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, छज्जे पे पंजा गड़ा था। हाँ, JCB मशीन का। हाँ, वो तोड़ नहीं पाई। अच्छा, तो क्या मान के चले? नहीं, अभी तो हम तोड़ रहे हैं ना भाई। अभी तोड़ के ही जाएंगे? हाँ, हम तोड़ रहे हैं अभी। तोड़ के ही जाएंगे? तोड़ के ही जाएंगे, तोड़ रहे हैं भाई अभी तो। छज्जा? हाँ, तोड़ रहे हैं। ठीक, छज्जा करीब कितना फुट निकला हुआ है आपके हिसाब से? 4 फीट के आसपास। मौके पर पहुंचे चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष महेश जसूजा और सचिव राजा रोहरा ने कहा कि निगम कार्रवाई पक्षपात पूर्ण नहीं होनी चाहिए। सभी अतिक्रमणकारियों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद पूरा उसके बाद निकलेगा कि कितने कार की पार्किंग हो रही है, रिक्वायर्ड है, वो निकलेगा। यदि और एक कार के लिए 25 वर्ग मीटर, तो फिर आप कर लीजिए कितने वो हुआ है आपके उसमें कम आ रहा होगा। नहीं, इसका नियमितीकरण के लिए आपने कैंसिल किया है 50% कार पार्किंग। इसमें अपने 25 नियमितीकरण का कैंसिलेशन कलेक्टर साहब ने किया है। हमने वही मैं एक आपसे जानकारी ले रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। 50% मान लो इसने रोड से भी 15-20% छोड़ करके अपना 15 फीट से ज़्यादा छोड़ के कंस्ट्रक्शन किया है। 15 फीट का आप सोच लो, 15 बाई 40 कितना स्क्वायर फीट हो गया? वो कार पार्किंग के लिए ही आप लोग छुड़वाते हो। 15 फीट छोड़ने के बाद अगर एक पार्किंग नेशनल हाईवे से सुनिए बता रहा हूँ, 15 फीट जो छूटा है वो रोड की जमीन छूटी है। रोड तो आपका नाली के उस पर हुआ। रोड प्रस्तावित जो है 30 मीटर है। हाँ। 30 मीटर यहाँ आ रहा है, मतलब सेंटर से 15 मीटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर वो और छोड़ना है पार्किंग के लिए। पहले रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्री कोई मतलब नहीं, रजिस्ट्री हो ना हो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी भूमि भी छोड़ना पड़ेगा। यदि रोड की लैंड आई तो उसमें छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये नक्शा बनता है तो उस समय डिक्लेयर रहता है। परमिशन वैसे दिया है, इनको वैसा परमिशन दिया, लेकिन आवासीय मिला था। एक चीज समझिएगा, आवासीय के लिए अलग गाइडलाइन है। आवासीय तो आपका देखो इस मामले में ना क्या होगा मालूम है आपको? आवासीय अगर आप बोल करके नक्शा पर, तो धमतरी में मैं बोलता हूँ 70% अगर ऐसी से आपको आएगी तो आप सबके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी के लिए तो कार्रवाई चल रही है। सबने नियमितीकरण का प्रोसेस अपनाया हुआ है। नियमितीकरण को तो आपने नियुक्त करा दिया ना। इनका उस गाइडलाइन में नहीं है, बैठ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो खैर मैं समझ रहा हूँ, आप अपनी जगह ड्यूटी कर रहे हो और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो सब आदमी समझदार है, सब समझते हैं। उसको इस मामले में उल्लेख करके मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। और ये तो स्पष्ट दिख रहा है क्या इन्होंने इतना बढ़ाया हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है। मतलब भेदभाव पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं आप? भेदभाव को अभी मैं तथ्यों के आधार पर तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन शासन के नियमों को पहले समझना पड़ेगा। नहीं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता कि आपने आवासीय के लिए भवन अनुज्ञा ली है और व्यवसायिक बना लिया, अपराध की श्रेणी में? इस एरिया में पहले ये पता करके बताओ कि जो मकानें बनी हैं क्या वो व्यावसायिकरण की श्रेणी में नक्शा पास होता है?
नहीं, दूसरों का अपराध गिनाने से क्या अपने अपराध कम हो जाएंगे? अपराध की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, बात नहीं, हो अपराध रही ही है ना ये। आवासीय और व्यावसायिक ये आर्थिक अपराध शासन है। ने व्यावसायीकरण के लिए नियमितीकरण का आदेश दिया है। हाँ। तो इसमें जो नियम है उस नियम को अपराध कैसा हो गया? अगर आप अपराध करोगे तो भाई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भाई, इतने पूरे कितने ही धमतरी मकान ने बने गलत हैं। काम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, आपका तात्पर्य? ऐसा नहीं है, धमतरी में अगर गलत काम हुआ है तो धमतरी में बाकी जगह भी इस मामले में आवाज उठनी चाहिए। कार्रवाई और होनी शासन चाहिए। का अगर आपका ये है तो बालक चौक में स्थित आपका शासन का जो नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स है, आप बताओ वहाँ पे कितना 50% पार्किंग का व्यवस्था है, आप मेरे को बताओ। नहीं। आपने रोड से लगा करके वहाँ पे मार्केट बना दिया, तो अगर उसकी बात उठा रहे तो उसकी उठाओ ना। आपके प्रशासन ने वहाँ पे क्यों गलत बनाया है? अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये देखिए, पक्ष आपका अंडरग्राउंड मजबूत है। पार्किंग है, अंडरग्राउंड नहीं, पार्किंग का भी ट्रेड वैल्यू सेंटर ने- निकालेंगे ना। एमबी ट्रेड सेंटर ने 10 फीट पीछे बनाया है, लेकिन नगर निगम का कॉम्प्लेक्स 10 फुट आगे बना है। आपकी बात वाजिब है। दिख रहा है, देखिए जो दिख रहा है और जो नियम है उसका जब तक अनुकूलन नहीं किया जाएगा, बिना अनुकूलन के अपन किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाएंगे, लेकिन आंखों देखे को झूठ भी नहीं कर सकते। आपका जो कार्रवाई है इसमें 50% तक पार्किंग का जो इन्होंने बताया है फ्लोर के ऊपर से, मेरे पास कार नहीं है, मैं फ्लोर के अनुसार से क्यों पार्किंग बनाऊंगा? और बनाऊंगा भी सामने से मैंने अपने उपयोगिता के अनुसार पार्किंग निगम के पालन के अनुसार छोड़ दिया है। उसके बाद भी अगर लगता है तो आपस में बैठ करके इस मामले को प्रशासन से मिलकर सुलझाया जा सकता आपस है। में सुलझ गया होता तो सुरेश भाई को फिर अदालत जाने की क्या जरूरत थी? ये मामला देखो आपके समझना समाज के पड़ेगा। भी लोग हैं उसमें, बिना बाकी तथ्यों समाज के के जान- लोग भी हैं। बहुत बिना समय से मांग कर तथ्यों रहे के हैं, भैया जानकारी सड़क के की जगह अनुसार छोड़ दो, सड़क की इसमें जगह बोलना छोड़ दो। गलत है। अब कार्रवाई होने के बाद वो जगत की जगह छोड़ना पड़ रहा है, तो प्रेम सद्भाव कहाँ रह गया? प्रेम और सद्भाव तो बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनाए। अब 8 आदमी के साथ एक आदमी अगर फाइट कर रहा है तो उसका भी कारण समझना पड़ेगा। 8 व्यापारी एक तरफ है, उनका दुकान पीछे तरफ है, सामने से रास्ता है, तो ये सब चीज़ों को आपसी तालमेल भी देखा जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें दूसरी चीज़ें भी आती है। आपकी एक तरफ यूनिटी बन करके एक व्यापारी को परेशान, क्योंकि रोड नापना चाहिए कितना फिट है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपसी सलामती से अगर रहे तो 3 फीट कटवाने के लिए भी बोला जा सकता है। आप सब बस में बैठ करके, क्योंकि विवाद का कोई अंत नहीं है। नहीं, पीछे जिनकी जमीनें हैं उनका कहना है कि ये 3 फुट को हटना ही चाहिए जो हट रहा है, लेकिन 3 फुट नहीं हट रहा है, ये 1.5 फुट हट रहा है और छज्जा नहीं हटाया जा रहा है। अच्छी बात तो है। उनका ना, ये कहना है तालमेल कि कर- बोरिंग कराने वाली हमारी जो ट्रक है हाँ, उसमें उठपुटांग मशीनें रहती हैं, वो अंदर कैसे घुसेगी, हम बोरिंग पीछे कैसे कर, ये समस्या फिर आगे इसको आएगी। बैठ के समाधान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि विवाद का कोई अंत लेकिन सुरेश भाई तैयार नहीं है ना। हो जाएंगे। आपस में बैठ के कोई भी चीज़ का तालमेल निकालना पड़ेगा। बिना तालमेल निकाले कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबको यहीं रहना है और हमेशा रहना है और एक दूसरे का साथ सहयोग करना ही पड़ेगा।
भवन अनुज्ञा के विपरीत आम सड़क पर लोकहित की उपेक्षा कर सीढ़ियां और 4.5 फुट का छज्जा निकालने के आरोपों से घिरे अतिक्रमणकारी सुरेश वल्यानी ने कहा कि उनका मामला संभागीय कमिश्नर रायपुर के कोर्ट में है। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा उनकी दुकान में तोड़फोड़ करना गलत है। इस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या है मामला? अब मैंने रायपुर संभाग आयुक्त में अपना केस को प्रकरण को दर्ज करा दिया है। अब उसके बावजूद अगर ऐसी कार्रवाई हो रही तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। शासन यहाँ सक्षम है, वो जो कार्रवाई कर रहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी निगम वालों कुछ सहयोग कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं? निगम वाले, मैं काहे को आपत्ति करूँगा जी, निगम वाले तोड़ रहे हैं, मैं चुपचाप देख रहा हूँ। नियमितीकरण के लिए दिए थे? नियमितीकरण के लिए न्यायालय में लंबित है, रायपुर न्यायालय में। मेरे को कहा गया 50% कार पार्किंग आपने नहीं छोड़ा है, तो 50% कार पार्किंग कैसे छोड़ें जी? कौन छोड़ता है? धमतरी में किसकी बिल्डिंग में 50% कार पार्किंग छुटी हुई है, जिसके तहत मेरे नियमितीकरण के इस प्रकरण को रद्द किया गया है। मैंने पूछा लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई भी संतुष्टिजनक जवाब मेरे को नहीं दिया है। अब इतने लोग मिलकर अगर मेरे साथ लड़ रहे हैं तो मैं शांत हूँ भैया, ठीक है, आप लोग सक्षम हैं, आप लोगों की ताकत है, आप लोग जैसा चाहें कर सकते हैं। तो आपको जैसा करना है मैं इस बार में मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, तोड़ना है तोड़ दो भैया, तोड़ चुके हैं लगभग। तो इस कार्रवाई के खिलाफ आप आगे क्या शिकायत करेंगे? मैं तो चुपचाप शांत खड़ा हूँ जी। मैंने न्यायालय में केस दे दिया है, केस न्यायालय में लंबित है, उसके बावजूद ये कार्रवाई हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आम रास्ते पर अतिक्रमण से प्रभावित शिकायतकर्ता प्रदीप सेठिया ने कहा कि उनके सहित 8 भूस्वामियों का आवागमन और लोकहित प्रभावित हो रहा है। अवैध सीढ़ियां हटाए जाने से थोड़ी राहत तो मिली है, पर अवैध छज्जा हटाए जाने के बाद ही पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। प्रदीप भैया, ये अतिक्रमण हटाओ नगर निगम आया हुआ है, हाँ, आप लोगों ने किस तरह की शिकायत की थी जिसके कार्रवाई हो रही है? ये कि हमको जब बेचे थे दिलीप भैया ने तब 20 फीट का रोड बोले थे, हाँ, और सुरेश भैया ने लगभग 5 फीट के आसपास रोड दबा दिया जी। व्यक्तिगत 6 महीने हम लोगों ने प्रयास किया कि मामला निपट जाए, वो बाजू की ज़मीन लेके रोड की चौड़ाई को व्यवस्थित कर दे, मगर उन्होंने नहीं किया। तो मजबूरी में हमको शिकायत नगर निगम में करना पड़ा, और पिछले 1 से सवा साल हो गए निगम के चक्कर लगा रहे हैं। और आज कम से कम शुरुआत हुआ कि टीम पहुंच के कम से कम सीढ़ी को हटाई है, मगर छज्जे को आज भी छोड़ दिया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनकी गाड़ी ख़राब है, आप गाड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए तो हम छज्जा भी तोड़वा देंगे। तो सोमवार को हरियाली है, मंगा के और टीम के अधिकारियों को बता देंगे और चाहेंगे कि हमको न्याय मिले। आप बता रहे हैं कि 5 फुट अतिक्रमण है और नगर निगम ने करीब 1.5 फुट के आसपास हटाया है, तो क्या ये कार्रवाई भी गलत मानी? अभी तो गलत है, और 20 फीट जिस दिन कार्रवाई कंप्लीट होगी तो हम तो शिकायतकर्ता देखेंगे कि हमको जो 20 फीट रोड दिया गया है वो है कि नहीं, तभी हम नगर निगम को संतुष्टि पत्र देंगे। आप बता रहे हैं कि छज्जा भी हटना जरूरी है, 4 फुट करीब है, तो छज्जा हटना क्यों जरूरी है? छज्जा इसलिए हटना जरूरी है कि कल क्या बोलते हैं, हमारी बोर मशीनें हैं, कल फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, कल कोई दुर्घटना या कोई चीज़ होती है तो कम से कम ये गाड़ियों को आने के लिए, और हमारी जब काम चालू होगा तो मटेरियल आने के लिए तकलीफ मत हो जी। लेकिन अगले पार्टी का कहना है जो कि नगर निगम गलत कार्रवाई कर रहा है, उनका मामला संभागीय कमिश्नर के अदालत में है। नियम था तो नगर निवेश से इनकी खारिज हो गई है नियमितीकरण। आज तो नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए था कि ये दुकान को भी सीज करना था इनको जी, जो कि उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ एक खाना पूर्ति टाइप का हुआ है कि सीढ़ी को तोड़े जी। और उनके द्वारा कहा गया है, और हमको पूरा विश्वास है कि निगम पूरी कार्रवाई करेगी। मतलब छज्जा तोड़ने तक आपका जो विरोध है वो जारी रहेगा? हाँ, वो जारी रहेगा सर। बहरहाल विवादित इमारत में कई पेंच फंसे हुए हैं जिसे अधिकारी नहीं देख पा रहे हैं। भवन निर्माण की अनुज्ञा आवासीय के लिए ली गई थी, पर निर्माण व्यवसायी किया और 2 अवैध दुकान बनाकर किराएदार भी रखी है, ऐसा आरोप है। अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही से 3 माह पूर्व भी निगम दस्ते ने सुरेश वल्यानी को मास्टर प्लान निर्देशों के विरुद्ध दुकान के सामने का 15 फुट अवैध निर्माण हटाने 15 दिन का समय दिया था, जिसका पालन दुकानदार ने नहीं किया। अतिक्रमण के आरोपी सुरेश वल्यानी द्वारा निगम में विवादित भवन के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था। पात्रता जांच में ग्राम एवं नगर निवेश ने आवेदन जांच में अवैध निर्माण पाए जाने के बाद
अतिक्रमण हटाने विभाग ने निर्देशित किया था। अब बाकी छज्जा अतिक्रमण 18 जुलाई की मियाद पर है, जिसे आरोपी द्वारा स्वयं न हटाए जाने पर निगम तोड़ेगा और खर्च भी दुकानदार से वसूल करेगा। बहरहाल जिस अवैध कॉम्प्लेक्स के पीछे प्रभावित भूस्वामियों को आम सड़क का अतिक्रमण हटाए जाने से थोड़ी राहत मिली है, पर पूर्ण संतुष्टि दुकान की सीढ़ियां हटाए जाने के बाद 4.5 फुट का अवैध छज्जा हटाए जाने के बाद ही मिलेगी, ऐसा बताया गया। देखते रहिए MG टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।